गुरदासपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने स्वर्ण सलारिया को मैदान में उतारा। इस समय सलारिया साहब मेरे साथ हैं। सलारिया साहब, सबसे पहले पार्टी ने आपको टिकट दिया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरी पार्टी के लीडरशिप, मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। और जो विश्वास मेरी लीडरशिप ने मुझ पे दिखाया है, मैं उस पर पूरा उतरूंगा। कोशिश नहीं करूंगा, बिल्कुल पूरा उतरूंगा। और आज मैं अपने सब भाई और बहनों को जो मेरे को सुन रहे हो, देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी लीडरशिप, मेरी भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कीजिए। जो वो कहते हैं वो करते हैं। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल हूं। मुझे 2014 में बोला गया था, सलारिया जी जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होगी आप कैंडिडेट होंगे, और आज उन्होंने करके दिखाया है। अब बारी है गुरदासपुर की जनता की एक तोहफा वापस देने के लिए मेरी सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, मेरी भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप को। ये भी चर्चा है कि टिकट दिलवाने में बाबा रामदेव ने एक अहम भूमिका निभाई है, उसमें क्या सच्चाई? देखो, सबसे पहले मेरी लीडरशिप, उसके बाद हर इंसान का जो रोल है, मैं उसको सबको दिल की गहराइयों से एक बार फिर जो भी मेरे साथ इन्वॉल्व है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। स्वामी रामदेव जी मेरे गुरु हैं। मैं सर झुका के उनके चरणों में नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं जैसे वो देश की और दुनिया की सेवा कर रहे हैं, इस तरह वो सेवा मेरे गुरदासपुर की जनता के लिए भी करेंगे। ये उम्मीद मैं उनसे रखता हूं। जब पार्टी ने विनोद खन्ना जी को टिकट दिया था तो आपने नाराजगी जाहिर की थी। अब आपको टिकट दिया गया, खन्ना परिवार भी टिकट लेने के लिए काफ़ी उनकी तरफ से भी मशक्कत की गई। क्या अब वो आपका साथ देगा, वो परिवार? मैं कह रहा हूँ कुछ इसमें आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप मेरी स्टेटमेंट को उस टाइम भी पढ़ो तो मैंने लिखा था, भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है, स्वर्ण सलारिया सिर झुका के उसको स्वीकार करता है। बट हमारे बीच में, मेरे और विनोद जी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जब पार्टी ने क्लियर किया, हमने उसी टाइम ख़त्म किया और खुल के उनके साथ काम किया। उसके बाद विधानसभा लड़ी, दिन रात मेहनत की, और सारी दुनिया जानती है स्वर्ण सलारिया जो करता है पार्टी के लिए करता है, जो करता है अपने एरिया के लोगों के वेलफेयर के लिए करता है। आम आदमी पार्टी ने पूर्व सैनिक को उतारा है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि आप भी फौजी हैं, और दो फौजियों के बीच जो मुकाबला, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक किसान परिवार से आया हूँ। मेरे फादर साहब किसान थे, फ्रीडम फाइटर थे। मैं इधर पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, इधर रहा हूँ। हर अपने साथी की, भाई बहन की तकलीफ को जानता हूँ और दुनिया देखी है मैंने। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ और मैं जानता हूँ मेरे हल्के को क्या चाहिए, और मैं कोई कंपटीशन नहीं मानता हूँ। एक ही चीज़ समझता हूँ, एक जुनून है कि मेरी जनता की मैं सेवा करूँगा। मेरी जनता एक बार मुझे मौका दे, जैसे सबको देती रहे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मौका नहीं होगा, एक बहुत बड़ी लीड के साथ मुझे जनता जिताएगी, क्योंकि उनको पता है कि पिछले 15 साल से स्वर्ण सलारिया बगैर किसी अपॉइंटमेंट के दिन रात उनके लिए काम कर रहा है। कांग्रेस ने पैराशूट कैंडिडेट वहाँ पर उतारा है, भले ही वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या उनको लोकल जो कोई भी लीडर ऐसा नहीं लगा कि जिसको टिकट दी जाए? एक सवाल तो आप कांग्रेस से पूछेंगे तो आंसर आपको अच्छा मिलेगा। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुकाबला एक तरफ पंजाब का अध्यक्ष और एक तरफ वहाँ का लोकल जो लीडर, आप वहाँ के लोकल लीडर हैं, और उनको पैराशूट से उतारा गया चंडीगढ़ से। पहली बात तो मेरा ये है कि मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। स्वर्ण सलारिया का मुकाबला स्वर्ण सलारिया के साथ है, और मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि लोकल मुद्दा आज बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी जब जरूरत होती है तो अवेलेबल नहीं हो, सबको तकलीफ होती है, और मैं लोकल हूं, मुझे उसका फायदा नहीं मिलेगा। मेरे लोग मुझे समझते हैं, मैं मेरे लोगों को समझता हूं, वो सबसे बड़ा विश्वास की बात है। जो आपने कहा कि लोकल लीडर और जो अवेलेबिलिटी है वो जरूरी है, यही कारण था कि लोग नाराज थे। विनोद खन्ना जी भी बॉम्बे जाकर बैठ जाते थे। क्या आप वहीं पर रहेंगे या आप भी यहाँ पे चुनाव लड़ने के बाद मुंबई में जाएंगे? आपको ये सवाल तो खुद मिल जाएगा, क्योंकि आपने मेरे को 15 साल से दिन रात इधर देखा है, और मैं किस तरह काम करता हूँ। मेरी माँ इधर रहती है, मेरी जमीन इधर है, मेरा भाई बहन इधर रहते हैं। मेरा ख्याल है जैसे छुट्टी के लिए आदमी कहीं जाता है ना, साल में 1-2 बार, जहाँ 1-2 महीने में, वही मैं करता हूँ। बाकी मैं मेरी जनता में रहता हूँ, और मैं यकीन दिलाता हूँ, मेरी जनता से पूछो, वो आपको जवाब देंगे कि ये सलारिया चाहिए या कुछ और चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर ये जो इलेक्शन है,
ये पंजाब सरकार की इलेक्शन नहीं है, ये सेंटर की इलेक्शन है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे इलेक्शन लड़ी जाएगी। उनकी सबसे बड़ा नारा एक ही था, सबका साथ सबका विकास। आखिरी सवाल, कांग्रेस का कहना है कि गुरदासपुर का जो उपचुनाव है वो 2019 के लिए केंद्र में सरकार बनाने के लिए एक मील पत्थर का काम करेगा। तो जीतेंगे, ठोक के जीतेंगे, और कम से कम जितना अभी मार्जिन जीते उससे डबल मार्जिन से जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। यह है स्वर्ण सलारियन का कहना कि लोगों के मुद्दों को लेकर वो जनता में जाएंगे और लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर लोगों से वोट मांगेंगे। और सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही है कि अगर मुकाबला जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में है तो उनका कहना है कि उनका मुकाबला स्वर्ण सलारिया का जो मुकाबला है वो स्वर्ण सलारिया के साथ ही है। राजीव शर्मा, एबीपी न्यूज़, अमृतसर।